जय हिंद दोस्तों। मैं अर्चना केवट एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मिरर इंडिया में। दोस्तों, हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी जियोग्राफी, 6 क्लास की जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इसकी इकाई 1 कंप्लीट कर लिया है और इकाई 2 में ग्लोब पढ़ रहे हैं। ग्लोब में हम अक्षांश रेखा पढ़ रहे हैं। हमने कल कुछ अक्षांश रेखाओं के बारे में जान लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कल जो है 90 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत वृत्त जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। इसके अतिरिक्त कुछ और इम्पोर्टेंट्स जो है अक्षांश रेखाएं हैं और उनके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो हम आज कल हमने पढ़ लिया था 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे विषुवत वृत्त कहते हैं, और 90 डिग्री उत्तर अक्षांश उत्तरी ध्रुव कहते हैं, 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब हम जो है पढ़ने वाले हैं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो मकर रेखा, और जो उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री जो उत्तर अक्षांश में उसे हम क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव व्रत, और 66.5 डिग्री जो दक्षिण में जो दक्षिण अक्षांश रेखा है उसे हम क्या कहेंगे, दक्षिण ध्रुव व्रत। तो हम इधर से समझते हैं कि ये क्या है, विषुवत वृत्त। इसे हम कल की हमने क्लास में इसे पढ़ा था कि जो 0 डिग्री विषुवत वृत्त जो है रेखा जो है, जिसे जो विषुवत वृत्त रेखा है, यानी कि जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इसके ऊपरी भाग यानी कि नॉर्थ साइड वाले भाग को इसे हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। इसे हम क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और इसे भाग को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध यहाँ से स्टार्ट हो जाता है उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्टार्ट हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो जैसे ही विषुवत वृत्त के ये 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश जो रेखा है उसे कहेंगे हम कर्क रेखा, और जो 0 डिग्री दक्षिण में है ये 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा दक्षिण में है उसे मकर रेखा कहेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, यानी कि भूमध्य रेखा के यानी विषुवत वृत्त के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कर्क रेखा, और विषुवत वृत्त के दक्षिण में 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसे हम क्या कहेंगे, मकर रेखा। तो कर्क रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तर में है, और जैसा कि हमारा जो देश है भारत, वो है पूरा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, और जो कर्क रेखा है वो हमारे देश भारत से जो है वो बीचों बीच से गुजरती है। तो हमारा देश क्या है, उत्तरी में। ऐसे हम पता कर सकते हैं कि जो कर्क रेखा है वो कहाँ होगी, उत्तर में होगी, और मकर रेखा जो है वो दक्षिण में होगी। फिर इसके बाद 23.5 डिग्री जो ये उत्तर में अक्षांश रेखा है, उसके बाद है 66.5 सही 1/2 डिग्री, यानी 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा को हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव व्रत। ये उत्तरी ध्रुव व्रत हो गया। और उसी तरह यहाँ विषुवत वृत्त के दक्षिण में 66.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसे हम क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव व्रत रेखा। तो 66.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो उत्तर में, तो उत्तरी ध्रुव व्रत, और विषुवत वृत्त के दक्षिण में 66.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसे हम कहेंगे दक्षिणी ध्रुव व्रत। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि विषुवत वृत्त के उत्तर में कर्क रेखा, और 23.5 जो अक्षांश रेखा है, और उत्तर में और दक्षिण में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है वो है मकर रेखा। 66.5 डिग्री जो उत्तर में अक्षांश रेखा है उसे हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव व्रत रेखा, और दक्षिण में जो है उसे हम क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव व्रत रेखा।
और जो ये बिंदु, मुझे तो ये भी एक रेखा ही है, क्योंकि ये जाते जाते जो है 90 अंश की छोटी हो जाती है, और ये बिंदु जैसे ही दिखाए, मुझे तो बिंदु ही लग रहा है, इसलिए ये क्या है 90 डिग्री जो बिंदु है, या रेखा, अक्षांश रेखा ही कहो तो ये बिंदु कहो, तो ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। तो हमें जो है इम्पोर्टेंस जितनी जो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, उनको हमने यहाँ कवर कर लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में। तो हम पृथ्वी के ताप कटिबंध पढ़ेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि किस क्षेत्र की किस क्षेत्र में जो है वहाँ का तापमान कैसा है, पृथ्वी के किस क्षेत्र का तापमान कैसा है, कहाँ उष्ण जो है कटिबंधीय क्षेत्र है और कहाँ का है शीतोष्ण है, कहाँ का शीत है, यानी कि कहाँ ज़्यादा गर्मी हो रही है, कहाँ मध्यम, कहाँ ज़्यादा तापमान है, कहाँ का मध्यम तापमान है और कहाँ सबसे ज़्यादा ठंड है। हम इस तरह से समझेंगे इसमें कि जो है उष्ण कटिबंध किस एरिया में है, और इससे हम वहाँ की पृथ्वी की जो है अपने उस क्षेत्र की जलवायु के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं उष्ण कटिबंध। अब उष्ण कटिबंध कहाँ होगा? जहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं वो जो है बहुत तेज पड़ती हैं, डायरेक्टली पड़ती हैं, तो उस क्षेत्र में जो है तापमान अधिक होगा। ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो ये तापमान है, ये जो जो क्षेत्र है, यहाँ पे वर्ष में एक बार जो सूरज की किरणें हैं वो सिर के ऊपर आती है, यानी डायरेक्ट बिल्कुल पड़ती हैं, इसलिए यहाँ का जो तापमान होगा ये क्या होगा? अधिक होगा, तापमान अधिक होगा, और अधिक तापमान होगा तो यहाँ उष्ण यानी गर्मी होगी, इसीलिए ये कौन सा कटिबंध कहलाएगा? उष्ण कटिबंध कहलाएगा। और जैसे ही हम ये कर्क रेखा से ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा से जब हम 66 डिग्री उत्तर में अक्षांश रेखा में जाएंगे, तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि सूर्य की जो किरणें हैं वो कभी भी सिर के ऊपर नहीं आती हैं। इसके बाद, इस क्षेत्र के बाद, तो इस एरिया का जो तापमान है वो क्या होगा? मध्यम होगा, यहाँ का तापमान मध्यम होगा, इसलिए इस तापमान को उत्तर में अगर है तो इसे क्या कहेंगे? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और ऐसे ही 23.5 डिग्री से अक्षांश रेखा से जब हम 66.5 डिग्री दक्षिण में आते हैं और इस वाले क्षेत्र में, तो यहाँ भी जो सूरज की किरणें हैं वो कभी भी साल भर जो है डायरेक्टली सिर के ऊपर नहीं आती हैं, और इसलिए यहाँ का तापमान भी थोड़ा मध्यम होगा और दक्षिण की तरफ है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध है। तो विषुवत वृत्त और विषुवत वृत्त के 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो वहाँ का जो तापमान है वो क्या है? अधिक होगा, इसलिए इस क्षेत्र को कहेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और इस क्षेत्र को कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और 23.5 और 66.5 उत्तर हो या दक्षिण हो, नॉर्थ हो या साउथ हो, और यहाँ के क्षेत्र में और यहाँ के क्षेत्र में जो है तापमान क्या होगा? मध्यम होगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि उत्तरी ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र, उसी तरह दक्षिणी ध्रुव वृत्त और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो है वो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाएगा। अब शीत कटिबंध क्षेत्र क्या है? अब ये है विषुवत वृत्त, ये है विषुवत वृत्त। तो वृत्त में अगर हम उत्तर की तरफ जाएं तो जो 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसे उत्तरी ध्रुव रेखा भी कहते हैं, और जो 90 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, यहाँ पे क्या होगा? जो सूर्य की किरणें हैं वो क्षितिज से ऊपर नहीं जा पाती हैं, और वहाँ बिल्कुल क्या होता है? ठंड होता है, इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीत कटिबंध क्षेत्र। और सेम विषुवत वृत्त के दक्षिण में अगर हम आते हैं तो 66.5 डिग्री दक्षिण में जो है दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच का, यानी कि इधर का जो क्षेत्र है और इधर ये एरिया जो है, ये क्षेत्र जो है वो क्या होगा? यहाँ तापमान क्या होगा? एकदम ठंडा, यानी कि यहाँ ठंडी होगी। जैसे जैसे हम इधर पे आएंगे, ध्रुव की ओर आएंगे, तापमान क्या है? घटता जाता है। इससे क्या पता चलता है कि विषुवत वृत्त से जैसे ही ध्रुव की ओर हम चलते जाते हैं तापमान क्या हो रहा है? घटता जा रहा है।
तो चाहे हम उत्तर की ओर जाएं, उत्तरी ध्रुव की ओर, चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएं, तापमान क्या है, घटता जाएगा। तो सबसे अधिक तापमान कहाँ होगा, तो सबसे अधिक तापमान जो है वो विषुवत वृत्त में होगा और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होगा। और यहाँ पे तापमान अधिक होगा, यहाँ पे मध्यम होगा और यहाँ पे सबसे कम होगा। तो शीत जो कटिबंध है वो विषुवत वृत्त के उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र, इधर का क्षेत्र, और दक्षिण ध्रुव में दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच का ये जो क्षेत्र है वो क्या है, ठंडा है एकदम। तो आई होप आपको जो है जो इम्पोर्टेंट्स अक्षांश रेखाएं हैं और पृथ्वी के ताप कटिबंध क्षेत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। थैंक यू।